उसी समय जब यज्ञ सफल हो गई मुनि विश्वामित्र की, तो धनुष यज्ञ की खबर आई। कुछ दिनों तक राम जी वहां रहे। धनुष यज्ञ की एक दिन खबर आई तो विश्वामित्र जी ने कहा, हे राम रघुनाथ, जनकपुर में धनुष यज्ञ हो रहा। राम जी बोले, तो फिर क्या करना चाहिए? चलना चाहिए। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरषि चले मुनि बर के साथ। धनुष यज्ञ का नाम जब राम जी ने सुना तो राम जी से विश्वामित्र जी ने पूछा, तुम चलोगे? राम जी बोले, चलेंगे सरकार। गुरुदेव हम भी चलेंगे। तो गुरुदेव के साथ विश्वामित्र जी के साथ श्री राम जी धनुष यज्ञ में जनकपुर के लिए चल पड़े। आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तहनाही। रास्ते में राम जी को एक आश्रम दिखाई पड़ा। अरे ये किसका आश्रम है? भगवान राम जी ने पूछा। विश्वामित्र जी ने कहा, देखो यहाँ पर एक नारी है जो शिला बनकर के रहती है। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी। राम जी ने शिला को देख करके पूछा, कौन है नाथ? तो सकल कथा मुनि कहा विशेषी। राम जी को पूरी कथा उस शिला की सुनाई। राम, ये शिला कोई और नहीं, गौतम नारी साप बसे उपल दे हरिधी, और चरण कमल रज चाहती, कृपा सिंधु लघुवी। राम, ये गौतम ऋषि की नारी अहिल्या है। अहिल्या? हाँ, लेकिन ये तुम्हारे चरणों की रज चाहती। राम जी बोले, भगवान माफ करो। क्यों? हम क्षत्रिय बालक, ये ऋषि की पत्नी ब्राह्मण की पत्नी है। क्षत्रियों का धर्म है ब्राह्मणों के चरणों की सेवा करना। हम अपने चरणों की रज कैसे दे देंगे? पूरी कथा सुनाई गुरु जी ने। राम, तुम ब्रह्म हो, भगवान हो। ये पत्थर कैसे बन गई नाथ? इसने अपने पति के साथ छल किया। क्या छल किया? राम, एक बार इनके पति गौतम ऋषि प्रातः काल स्नान करने प्रतिदिन जाते थे गंगा जी में। एक दिन इंद्र अहिल्या के रूप सौंदर्य को देख करके भ्रमित हो गया। इंद्र ने चालाकी की, चंद्रमा को लेकर के गया और चंद्रमा को मुर्गा बनवा करके बांग दिलवा करके मध्य रात्रि में ही गौतम ऋषि को उठा दिया। गौतम ऋषि को लगा ब्रह्म मुहूर्त हो गया। स्नान करने के लिए जब तक गौतम ऋषि गए तब तक इंद्र गौतम ऋषि का रूप बना करके अहिल्या के व्रत को भंग कर दिया। गंगा जी में स्नान करने के लिए जल में जैसे ही हाथ डाला प्रणाम करने के लिए, तो गंगा जी बोल उठी, हे मुनिवर, मध्यरात्रि में स्नान आज। तो गौतम ऋषि ने कहा, मां, मध्यरात्रि नहीं है, प्रातः काल हो गया, मुर्गे ने बांग दे दी है। नहीं मुनिवर, तुम्हारे साथ छल किया जा रहा। छल? मुनि भागे। भागे तो रास्ते में इंद्र हड़बड़ाता हुआ मिल गया। जब पूरी बात मुनि गौतम ऋषि जान गए तो श्राप दे दिया, इंद्र तूने हमारे साथ छल किया, जा, मेरा श्राप है तेरे पूरे शरीर में भग ही भग उत्पन्न हो जाए।
बड़ा कामी है तू, जा तेरे अंदर भग ही भग उत्पन्न हो जाए शरीर में। पत्नी के पास गए तो राम जी ने यहां पर प्रश्न किया, नाथ गलती तो इंद्र की है, फिर अहिल्या उपल देह क्यों रखी, शिला क्यों बनी, इतना कठोर श्राप क्यों मिला? यहां पर बहुत सुंदर तर्क दिया विश्वामित्र ने। राम गलती जरूर इंद्र की है, पर इस अहिल्या की भी गलती है। अपने पति का स्पर्श स्त्री जान जाती है, अहिल्या जान गई थी कि ये हमारे पति नहीं है, फिर भी वह बहकी रही, इसीलिए इनको भी शिला बनने का श्राप मिला है। लेकिन मुनियों का हृदय बड़ा कोमल होता है। राम अब देर मत करो, इसका कल्याण कर दो। मैं निवेदन करूंगा आज कथा में, माताओं आप सबको धोखा दे देना, पर जीते जी अपने पति को धोखा मत देना। भाइयों पुरुषों तुम सबको धोखा दे देना, पर अपनी पत्नी को धोखा मत देना, वरना दोनों का ही कल्याण नहीं होगा। राम जी ने अपने चरण उठाए। लोग कहते हैं कि राम जी ने शिला पर पैर रखा, लेकिन हमारी कुमति दूसरी कहती है। अब तुम चाहे जो सोचो, हमें तो जो कर लग रहा वो हम बोल रहे हैं। राम जी ने चरण नहीं छुपाया शिला में, नहीं। राम जी ने चरण रज, अपने चरणों को रज में मला, मल करके राम जी ने चरण ऊपर किया शिला के पास। पवन देव को आदेश दिया, हवा चली, राम जी के चरणों की रज शिला पर गिर गई। काम भी बन गया, मर्यादा भी निभ गई और धर्म भी निभ गया। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, और ऋषि पत्नी है अहिल्या। ऋषि पत्नी पर चरण रखना मर्यादा के खिलाफ है। राम जी ने मर्यादा के पालन के लिए चरण ऊपर किया, हवा को झोंका दिलवा करके, पवन को आदेश दे करके अपने चरणों की रज अहिल्या के ऊपर डाल दी। और जैसी चरणों की रज उस अहिल्या रूपी शिला के ऊपर पड़ी, तो परसत पद पावन सो के न सावन, प्रगट भई तब कुंज सही, देखत रघुनायक सुखदायक, सन्मुख होए न दूर रही, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवे वचन कही, अतिशय बड़भागी चरणन लागी, जुगल नयन जलधार भरी, हाँ जुगल नयन जलधार भरी। राम जी के चरणों की रज को पाकर के शिला में से एक नारी प्रकट हुई, अहिल्या का उद्धार हो गया। अहिल्या खड़ी हो गई। देखो ये कोई ग्रंथ में तो नहीं लिखा, लेकिन हम ऐसा बोल रहे, पता नहीं क्यों बोल रहे। राम जी के चरणों की रज पा करके अहिल्या तर गई, तो राम जी की पूजा की, अहिल्या का कल्याण हो गया। उसी प्रकार इंदौर की अहिल्याबाई, हमें लगता है राम की पूजा तो उस गौतम ऋषि की नारी अहिल्या ने कर ली थी, लेकिन शिव पूजा रह गई थी। तो इंदौर की मां अहिल्याबाई शिव पूजा करने के लिए इंदौर में वही अहिल्या प्रकट हुई, वही अहिल्याबाई प्रकट हुई। आहा हा, अहिल्या प्रकट भई, राम जी के चरणों को देखकर रोने लगी। क्यों? आज ठीक किया मुझे, आज धन्यवाद दे रही अपने पति को, ना मुझे श्राप मिलती, ना आज राम जी के दर्शन।